दोस्तों नमस्कार। एक गुड न्यूज़ है, बहुत बढ़िया न्यूज़ है। डीएसएसबी ने अपने रिक्रूटमेंट्स वापस चालू कर दिए हैं जुलाई से, और जो पुराने एग्ज़ाम बचे हुए हैं उनकी भी डेट आ जाएगी, क्योंकि अगस्त तक की डेट डीएसएसबी ने निकाल चुका है ऑलरेडी, सितंबर तक की। तो हर महीने के एंड में या फिर स्टार्टिंग वीक में डीएसएसबी अपने एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करता है। तो अभी सितंबर तक की एग्ज़ाम डेट बुक हो चुकी हैं। तो कोई पोस्ट कोड के बहुत सारे बचे हुए हैं, जैसे अभी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का एग्ज़ाम बचा हुआ है, काफ़ी बड़ा रिक्रूटमेंट है वो, इसलिए उसको स्लॉट नहीं मिल पा रहा है। तो वो भी एग्ज़ाम बहुत जल्दी होगा आपका। एक नया नोटिफिकेशन निकाला है, इस नोटिफिकेशन को अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें वेरियस पोस्ट है मेडिकल से रिलेटेड, टीचरों से रिलेटेड, टीजीटी पीजीटी और वेरियस पोस्ट और भी हैं, वार्डर वगैरह की फीमेल्स के लिए 600 प्लस वैकेंसी अलग से हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक शेयर ज़रूर कर दो। इस वीडियो में या फिर इस चैनल पे आपको वो नोटिफिकेशंस मिलते हैं जो एसएससी, डीएसएसबी, रेलवे और अदर सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट की नोटिफिकेशन आती हैं छोटी छोटी, वो सारी नोटिफिकेशन इस चैनल पे आपको ऑथेंटिक मिलेंगी। मैं एक सेलेक्टेड कैंडिडेट हूँ, अभी फ़िलहाल मैं दिल्ली में वर्किंग हूँ, तो आप मेरी बातों पर ट्रस्ट कर सकते हो। और कोई भी डाउट अगर रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, और कोई भी दिक्कत आती है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए तो डिटेल में डिस्कस करते हैं इसको। ये 8 जुलाई से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 7 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। तो पहली बात ये याद रखना, आपका 7 अगस्त लास्ट डेट है। तो 7 अगस्त लास्ट डेट होने के लिए इस 7 अगस्त से पहले आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सारी कंप्लीट हो जानी चाहिए। जो भी आप सर्टिफिकेट क्लेम कर रहे हो, ओबीसी दिल्ली या फिर ईडब्ल्यूएस जो भी कर रहे हो, ईडब्ल्यूएस में सारे स्टेट के बच्चे एलिजिबल होते हैं, आप क्लियर कर लें ये बात को। और ओबीसी में वही कैंडिडेट एलिजिबल होगा जो दिल्ली का डोमिसाइल है। तो वो सारे आपके पास 7 अगस्त से पहले होने चाहिए आपके हाथ में। और नया अपडेटेड नहीं है तो अपडेटेड के लिए अप्लाई कर दो और फॉर्म भर दो पुराने के बेसिस पर, ठीक है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। उसके बाद आप पहला पोस्ट देख पा रहे हो मलेरिया इंस्पेक्टर। इसकी अलग अलग वैकेंसी हैं, जैसे कि आप टेबल में देख पा रहे होंगे। आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, पीजीटी इंग्लिश, मेल फीमेल के अलग अलग हैं इस बार, है ना। और फिर उसी में सेम मेल फीमेल, फिर इंग्लिश में मेल फीमेल, संस्कृत में मेल फीमेल, हॉर्टिकल्चर में मेल और एग्रीकल्चर में मेल, और डोमेस्टिक साइंस टीचर, घरेलू जो टीचर होते हैं होम साइंस के, और असिस्टेंट ऑपरेशन, ये मेडिकल से रिलेटेड है। इसमें बहुत बढ़िया वैकेंसी 120। इसमें क्या होता है, जो बच्चे कोर्स करते हैं ना मेडिकल का, वो बंदे मैक्सिमम सेट हो जाते हैं। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब होती है ये, बहुत बढ़िया रिलैक्सेबल जॉब है। टेक्नीशियन में भी वही एक कोर्स मांगेंगे साथ में। और फार्मासिस्ट आयुर्वेदा बार्डर की सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं इस पूरे नोटिफिकेशन में, 1600 वैकेंसी हैं। 1600 वैकेंसी काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। सारी लड़कियां इसमें सारे लड़के सेट हो जाएंगे। ओनली फिर मेल है ये। तो आप क्वालिफिकेशन में अभी आपको बताऊंगा, इसमें फिजिकल भी मांगते हैं वो। लेबोरेटरी टेक्नीशियन दिल्ली जल बोर्ड में, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट में, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट माइक्रोबायोलॉजी डीसीडी में, डीसीडी बोले तो ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट। ये वैकेंसीज का बाइफर्केशन हो गया। टोटल वैकेंसी हैं जो मैक्सिमम ये 2119 है। ये कुछ ही डिपार्टमेंटों की वैकेंसी हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ, अभी सर्विस डिपार्टमेंट की 21,000 वैकेंसी बाकी हैं, जो कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, धीरे धीरे टुकड़ों में। दास ग्रेड 2 एक वैकेंसी है जो बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं लोग, 2017 के बाद आई नहीं है। दास ग्रेड 2 मतलब अपने स्टेट पीसीएस जो होता है, ऐसे यहाँ पे दिल्ली में दास ग्रेड 2 की एग्जाम होती है, जिससे दिल्ली की आईएएस के जस्ट नीचे वाली सारी पोस्टें भरी जाती हैं। तो अब इसका टॉप सब्जेक्ट वाइज या फिर पोस्ट वाइज डिटेल देख लेते हैं। मलेरिया इंस्पेक्टर की टोटल 37 पोस्ट हैं। 37 पोस्ट में आपको एक तो साइंस होनी चाहिए, सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ये देखनी होती है अपने को, एसेंशियल वाली, डिज़ायरेबल वाली नहीं देखनी होती। लेवल 6 की वैकेंसी है। लेवल 6 में एट प्रेजेंट आपकी 72 के आसपास सैलरी बन रही है दिल्ली में, और 8 सीपीसी आने के बाद ये 1 लाख क्रॉस हो जाएगी, ठीक है। एज क्राइटेरिया 27 साल तक का है, और इसमें अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट रूल मिल जाएगा, ठीक है। अगला है आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट। इसमें 8 वैकेंसी हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10वीं चाहिए, और कंपाउंडर आयुर्वेद के ट्रेंड कंपाउंडर होते हैं वो वाला कोर्स चाहिए, और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पीजीटी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। पीजीटी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की टोटल 4 वैकेंसी हैं। इसमें सिविल में या मैकेनिकल में बीटेक चाहिए। उसके बाद आप इसके बाद आपको ना बीएड वगैरह होनी चाहिए इसके साथ में। इसमें दोनों पॉइंट 1 और 2 पढ़ लो आप अच्छे से स्क्रीन पे। और ये लेवल 8 की नौकरी है।
लेवल 8 की काफ़ी बढ़िया नौकरी है। लेवल 8 पे 1 लाख प्लस सैलरी बन रही है एट प्रेजेंट दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद इंजीनियरिंग ग्राफिक्स फीमेल का सेम टू सेम। फिर इंग्लिश का, इनमें सब में मास्टर्स, जितनी पीजीटी हैं उनमें पीजीटी में मास्टर डिग्री चाहिए, मास्टर डिग्री प्लस बीएड और सीटेट वगैरह, है ना। तो मास्टर डिग्री इंग्लिश में चाहिएगी, फिर बीएड चाहिए। अगर बीएड नहीं है तो आपको बीए बीएड, बीएससी बीएड और अदर 3 इंटीग्रेटेड कोर्स फ्रॉम एनसीटीई रिकॉग्नाइज होने चाहिए। जैसे मास्टर डिग्री नहीं कर रखी आपने, 3 साल का डिग्री बीए बीएड वाला कर रखा है तो वो भी चल जाएगा, ठीक है, मास्टर डिग्री के साथ में। कई बार आजकल न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इंटीग्रेटेड कोर्स ज़्यादा कर रहे हैं लड़के लड़कियाँ। फिर पीजीटी इंग्लिश फीमेल सेम टू सेम वो कि वही रहेगा, बेस्ट वैकेंसी अलग अलग है। बाकी संस्कृत में भी वही एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी, जहाँ पे इंग्लिश है वहाँ संस्कृत हो जाएगा। और ये पीडब्ल्यूडी की अलग से वैकेंसी, हॉर्टिकल्चर पीजीटी मेल की अलग से वैकेंसी है, फिल्म और एग्रीकल्चर की मेल की वैकेंसी है। इसके बाद आते हैं अपन डोमेस्टिक साइंस टीचर, इसमें बैचलर डिग्री इन डोमेस्टिक साइंस, होम साइंस और बीएड चाहिए इसमें बस। फिर आते हैं असिस्टेंट ऑपरेशन थिएटर, इसमें अच्छी खासी वैकेंसी है, 120 वैकेंसी हैं टोटल। और इसका क्वालिफिकेशन देखते हैं, इसमें 12वीं पास चाहिए आप साइंस बैकग्राउंड से इसमें। और ऑपरेशन रूम असिस्टेंट कोर्स एक होता है डिप्लोमा, ये आपको होना चाहिए। बाकी और कुछ भी नहीं है। लेवल 2 की वैकेंसी है, एलडीसी के बराबर इसका ग्रेड पे है। टेक्नीशियन ऑपरेशन थिएटर वाले में भी सेम टू सेम क्वालिफिकेशन रहेगी, लेकिन इसमें ग्रेड पे यूडीसी के बराबर रहता है, सीनियर असिस्टेंट के बराबर। इसमें भी वही 10th + 2 फ्रॉम साइंस में चाहिए। ऑपरेशन रूम का वही कोर्स चाहिए, लेकिन इसमें आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ऑपरेशन थिएटर के असिस्टेंट के रूप में, या फिर सेलेक्ट कर करके जो आपने दे रखे हैं वो देख लो इसमें। उसके बाद फार्मासिस्ट आयुर्वेदा की वैकेंसी है, इसमें मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट, मतलब 12वीं या 10वीं और इक्विवेलेंट उसके अगर कोई कोर्स कर रखा है वो, और ट्रेनिंग इन उपवेदा और ये कलप कुछ होता है, कलप वलप इनका, इसका देख लेना। और इसके बाद बार्डर की सबसे बड़ी वैकेंसी में जो बता रहा था वो यही है, इसमें 1676 वैकेंसी हैं, बहुत बढ़िया वैकेंसी हैं। इसमें कुछ भी नहीं चाहिए, 12वीं पास चाहिए बस, ठीक है। और 12वीं पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड, और आपकी जो हाइट है वो 170 चाहिए, और चेस्ट वगैरह ये एक्सपेंशन और विद एक्सपेंशन के साथ इतना। उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड में आपकी आई साइट 6/6 चाहिए, इसमें ऐसे मेंशन नहीं विद ग्लास या विदाउट ग्लास, चश्मा के साथ या बिना चश्मा के। तो 6/6 मांगी मतलब बिना चश्मा के ही मांगी होगी, ठीक है। और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपकी 1600 मीटर की दौड़ होगी। फिर ये 13 फीट का लॉन्ग जंप होगा, 4.25 इंची का ये हाई जंप होगा, ऐसा कर करके है। जो एज क्राइटेरिया है इसमें देख लो फॉर्म भरने का, एज क्राइटेरिया क्या है बार्डर का, उसी हिसाब से ये लॉन्ग जंप और हाइट जंप रहेंगे एज वालों के हिसाब से ना। लेबोरेटरी टेक्नीशियन दिल्ली जल बोर्ड में ये भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी हैं। लेबोरेटरी जल बोर्ड में 30 वैकेंसी हैं। इसमें डिग्री इन साइंस विद केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट होनी चाहिए और इक्विवेलेंट, ठीक है। 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। लेवल 5 की जॉब है, काफ़ी बढ़िया जॉब है, 60-70 हज़ार तनख्वाह बन जाएगी आपकी। और उसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट हो गया, साइंटिफिक असिस्टेंट माइक्रोबायोलॉजी हो गया, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन माइक्रोबायोलॉजी, फार्मेसी, बॉटनी वगैरह में चाहिए। इसके अलावा नहीं है तो बैचलर डिग्री चाहिए, उसमें 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए साथ में। मास्टर डिग्री है तो 1 साल का एक्सपीरियंस, बैचलर डिग्री है तो 3 साल का एक्सपीरियंस। ये एक नोटिफिकेशन था, आप DSSB पे पहले जाके साइट पे और उसको अपना एक वहाँ पे डैशबोर्ड बनाना पड़ता है, उसमें जाएं और बाकायदा पूरे इंस्ट्रक्शन ढंग से पढ़ लें, क्योंकि ई-डोजर वगैरह सारे ऑनलाइन अपलोड होते हैं। बाद में दिक्कत आएगी तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। ये इनका एग्जाम पैटर्न रहेगा TGT वगैरह का। ये एग्जामिनेशन स्कीम है, पोस्ट कोड 15/25 का। ये 200 क्वेश्चन रहते हैं, 100 क्वेश्चन आपके टैग के रहते हैं, 100 नॉन टैग के रहते हैं। Tier 1 में 25-25 क्वेश्चन उसके आते हैं, मैथ, GK, रीजनिंग, हिंदी और कंप्यूटर। फिर उसमें 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आते हैं। बाकी जो और पोस्ट हैं उनमें एक ही टीयर होगा, वो ये 1 टीयर एग्जाम, और जिनमें 2 टीयर एग्जाम है उनके 2 टीयर के एग्जाम के दे रखे हैं इन्होंने, ठीक है। 1 टीयर एग्जाम की फिर टेक्निकल पोस्टों का फिर ये अलग से दे दिया है। फिर बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये। एप्लीकेशन की फ़ीस इसमें ज़्यादा नहीं रहती। अब ये कट ऑफ का मार्क्स देख के आप ये ना समझें कि इतने नंबर आ जाएंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। आपको कम से कम 120+ नंबर लाने ही होंगे फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद ये एज रिलैक्सेशन है,
जैसे आप अगर ग्रुप बी पोस्ट में जॉब कर रहे हो, ग्रुप बी पोस्ट के लिए आप जा रहे हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, और ग्रुप सी पोस्ट के लिए जा रहे हो तो आपको 40 साल तक आप भर सकते हो उस फॉर्म को। ये वो हैं जो मिलिट्री से हटके, मिलिट्री या सर्विसमैन से हटके, ये नॉर्मल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए हैं। ठीक है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। फ़ोटो वोटो का साइज़ वगैरह देख लेना आप। ये इसके पुराने जो अनेक्चर वगैरह होते हैं वो हैं सब, ये कैसे कैसे हैं आते हैं। और बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करो। डीएसएसबी, एसएससी, रेलवे सब इनका एग्जाम एक जैसा ही सिलेबस है, जो सब्जेक्ट कॉमन है। मैथ एसएससी के लिए पढ़ ली वो डीएसएसबी के लिए सफिशिएंट है, डीएसएसबी के लिए पढ़ ली वो एसएससी के लिए सफिशिएंट है, एसएससी के लिए पढ़ ली वो रेलवे के लिए सफिशिएंट है। सबके लिए एक ही चीज़ है, जो आपका स्पेसिफिक कुछ चीज़ दे। डीएसएसबी में हिंदी आती है, मैं हिंदी की वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ कि हिंदी कहाँ से पढ़ें, क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं डीएसएसबी में। एकदम ईजी हिंदी आती है। और अगर आप टीजीटी पीजीटी का अप्लाई करें तो अपने सब्जेक्ट पर फोकस कर लें, हिंदी, रीजनिंग और एक मैथ वगैरह को थोड़ा सा कर लें। इसमें थोड़ा बहुत स्कोर यहाँ कर लें और फिर मैक्सिमम स्कोर अपने सब्जेक्ट में करें। आप 200% टीचर बन जाओगे दिल्ली में। तो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि आपको ऐसी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर अपकमिंग एग्जाम।